साथियों नमस्कार, मैं जगदीश यादव। चैनल है परफेक्ट पिक्चर। फोटोग्राफर्स के काम दिखाना, फोटोग्राफर से बात करना मुख्य मेरा विषय रहता है। आज मैं बात कर रहा हूं राजीव गुप्ता से। पहले मैं बता दूं, राजीव गुप्ता स्टिल फोटोग्राफर थे। पेट्रियट से शुरू किए, हिंदुस्तान टाइम ज्वाइन किए और 5-6 साल बाद उन्होंने शिफ्ट कर लिया टेलीविज़न के कैमरामैन के रूप में और ज्वाइन किए आज तक। और उसके बाद CNN IBN एक चैनल आया इंग्लिश में, जो बाद में आप TV18 के नाम से जानते हैं, उसमें चीफ विजुअल डायरेक्टर बने। इन्होंने एनालॉग कैमरे से लेकर के डिजिटल तक में पूरा अपना हाथ आजमाया है। फिल्म में जो पिक्चरों के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, जो हमारे युवा जिस तरह से कर रहे हैं डिजिटल आने के बाद, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जब पहली मेरी मुलाकात हुई है, जब हमारी बातचीत हुई और थोड़ा अंतरंगता बढ़ी, तो हम फुटबॉल के ग्राउंड में मिले थे और फिर हम साथ आना जाना भी रहा। स्कूटर पर बैठ लेते थे, आगे पीछे निकल आते थे, बातचीत भी करते थे, दुख सुख भी होता था और आगे बढ़ने के तरीकों पर भी बात होती थी। अफगानिस्तान की लड़ाई कवर किए और भारत के तमाम जो एजिटेशंस होते हैं, जिसमें अयोध्या भी शामिल है, बाद में जो कारगिल युद्ध हुआ था वाजपेयी जी के समय, उसको भी कवर किए और अपना जन्मदिन एयरक्राफ्ट में मनाए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के साथ। क्योंकि मेरे पिताजी भी कहते थे, जब मैंने शुरू किया शुरुआत दौर पे, ये 73-74 की बात है, तो मैं फोटोग्राफी के जॉनरा को नहीं जानता था। सोचा कि फोटो खींचना सीखना चाहिए। वो बोले कि क्या काम शुरू कर दिए, कोई रोज फोटो खिंचवाएगा। लेकिन अब लगता है कि स्काई इज द लिमिट, बहुत आगे जा चुकी है बातें। एक हम अड़चन देख रहे हैं आजकल की युवाओं में। जी सर। कि विजुअल की जो एक पढ़ाई होनी चाहिए, वो बिना किए हुए शुरू करके एकदम आगे ऊपर चले जाना चाहते हैं और उसका कारण है डिजिटल मीडियम का हो जाना। जब आप शुरू किए थे तो डिजिटल नहीं था जी। तो आप जब 8x10 का 10x10 का, आप आमतौर पे 8x10 का हम लोग प्रिंट बनाते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कंपोज होने जाता था पेपर के ऊपर। तो अगर उसे 2 कॉलम में लगाना हो तो कैसे लगाते थे? जो अनुभव किए कि एक बड़े प्रिंट से छोटी कैसे करते थे। बता अभी ये देखिए भाई साहब, जैसे ये मैंने 8x10 का बड़ा प्रिंट बनाया, मैं दर्शकों के लिए बनाता हूँ। इसको अगर मुझे छोटा करना है तो कैसे करूंगा? तो हमारे जो पेज मेकर थे वो इसमें एक लाइन खींचते थे, ऐसे लाइन खींच देते थे और उसके बाद उसको ऐसे करके छोटा करते थे और इधर से छोटा करते थे। तो वो ट्रायंगल में जैसे जैसे रिड्यूस होता था। वो उसको क्रॉप नहीं करते थे, क्रॉप वर्ड गलत, वो काटते नहीं थे, उसका साइज रिड्यूस करते थे। तो ये ज्योमेट्री का सिद्धांत था। जब वो छपता था तो 5x7 साइज में छपता था, तो वो इतना क्रिस्प हो जाता था। अब वो समस्या ये आती थी कि आपने जिस तरह से कंपोज किया है पिक्चर को, आपने ये सोचा है कि फाइल के 4 कॉलम मिलेगा जी, और लेकिन उसको 2 कॉलम में देना है जी, तो रिड्यूस तो कर नहीं सकते। रिड्यूस करेंगे तो एलिमेंट सारे गायब हो जाएंगे जी, पेज पर नहीं दिखे। तो उसके लिए वो क्या करते थे? वो जनरली क्या करते थे कि वो सब्जेक्ट, जैसे कि मतलब मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी बैठे बात कर रहे हैं, नरसिम्हा राव जी भी हैं, ऑल पार्टी मीटिंग है, तो उनका ये रहता था कि सिर ना कटे। बस जो वहां पे पेज मेकर्स जो थे कि सिर ना कटे, और वो नीचे से पहले पैर टखने काटते थे, फिर घुटने काटते थे, फिर वो पेट तक काट के किसी ना किसी तरीके से वो कैंचीबाजी होती थी। मगर उस समय भी इतनी सेंसिटिव थी जो पेज मेकर लोगों की दुनिया, कि वो एक फोटोग्राफर के सेंटीमेंट का ध्यान रखते हुए मतलब सिर नहीं चॉप करते थे। या कोई भी सब्जेक्ट था, उसका मूलतः जो वो बात कहनी चाह रहा है फोटोग्राफर, उसको नहीं काटते। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ के जो बड़े अखबार हैं, तो कई बार जब ध्यान से तस्वीरें मैं देखा, तो पेज पर छपने के बाद उसमें कुछ भी वो मैसेज नहीं दे रही है। मैंने उस फोटोग्राफर से पूछा ये क्यों मैसेज नहीं दे रही? बोले स्पेस नहीं दिया, इसको स्पेस देना चाहिए था। तो मैंने कहा कि स्पेस, अब मैं कह सकता नहीं, कई चीजें फोटोग्राफर से कहना बड़ा मुश्किल होता है, बुरा भी मानते हैं लोग, चाहे यंग हो चाहे सीनियर हो। अब समस्या ये आती है कि जिस तरह की वो असाइनमेंट थी,
उसका जो हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण, हिंदुस्तान, जो भी अखबार हो, उसको, उस टॉपिक को अपना अखबार में कितना महत्व देता है, उसका पता अगर फोटोग्राफर को ना हो और वो हमेशा यही सोचे कि डिस्प्ले पिक्चर, और उसकी इस बात को ना समझे कि बोल्ड करके, कंपोज करके भी तस्वीरें दे करके हम छोटी में असरदार हो सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं ऐसा सोचता है तो पिक्चरें किल हो जाती है। ये मैंने फोटोग्राफर से कहा तो उनका ये कहना था कि जगह नहीं दिया है, लेकिन जब मैं सब्जेक्ट को देखा तो मैं कहा तो देने लायक ही नहीं है जगह। आज भी जो लिटरेट फोटोग्राफर है ना, जो 15 साल से काम कर रहे हैं, इस समस्या मैं देख रहा हूँ। तो आप बोले, आपका क्या कहना है इसमें? आज जो भी फोटोग्राफर, कैमरामैन है, वो इक्विपमेंट के भरोसे फोटो खींचते हैं। जैसे हम पुराने जमाने में हमें एक रोल दिया जाता था, 36 फोटो होती थी और 3 असाइनमेंट करनी है उनको। अब आज के जमाने में क्या हो गया, हम 3 असाइनमेंट करते थे, उसमें किसी में 12 फोटो खींची, किसी में 15 खींची, 36 में 3 असाइनमेंट। आज डिजिटल युग आने से कार्ड है, उसमें कोई आप एक ही तस्वीर की n नंबर ऑफ 40 फोटो खींच दी, 50 फोटो खींच दी। अब समय की बड़ी वो है, तो जो फोटो आप अगर 10 खींचते, उसमें से आप अपनी बेस्ट देते, आज 200 फोटो खींच देता है एक फोटोग्राफर एक ओवर में। क्रिकेट के एक ओवर में हम पूरे दिन में 36 फोटो खींचते थे। सबसे बड़ा कारण यह है कि मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैंने कौन सी तस्वीर अच्छी खींची है। देखो, ऐसा है कि अभी मैं इलाहाबाद में कुछ फोटोग्राफर से बात कर रहा था, तो उसमें एक फोटोग्राफर ने बताया, अच्छी बात बताया, कि दिन भर हम लोग असाइनमेंट करते थे, तो हम कई शाम को फोन करते थे, शाम का मतलब रात को नहीं, शूटिंग के दौरान ऑफिस में, कि आज फोटो को इस वाले इवेंट का कितनी जगह देने का प्लान किया है। अगर वो कहता था कि हम बड़ी छापेंगे तो हम उसको वाइड कवर करते थे और एलिमेंट ज़्यादा रखते थे। अगर वो कहते थे कि हम 2-3 कॉलम से ज़्यादा नहीं देंगे तो हम डिसाइड करके उसी तरह से खींचते थे। पेज डिसाइडेड रहता है। अब पेज मेकर्स और ये सब चीजें आ गई, पहले तो हाथों से गैली चिपका के बनता था। तो जो आपकी बात की पुष्टि करते हुए मैं कहता हूं कि अगर मुझे मालूम है कि मेरा इतना स्पेस मिलने वाला है, तो मैं अपने शूटिंग के तरीकों को बदल सकता हूं। जो आपने बात कही कि मैं क्लोज में ज्यादा शूट कर सकता हूं, मैं वाइड पिक्चर्स नहीं शूट करूंगा, मैं वो जो न्यूज का एलिमेंट है, अगर मुझे पता हो कि मुझे कितनी जगह मिलनी है, तो मैं उस हिसाब से उसको शूट कर सकता हूं। अब मैं टेलीविजन पे थोड़ा सा बीच में ला रहा हूं कि एक जगह 15 लोग मरे हैं कच्ची शराब पीने से, ठीक है, और वो बात आप इतने सारे विजुअल दिखाए जा रहे हो, लाशें पड़ी हैं, ये पड़ी हैं, वो पड़ी हैं, आपने 7-8 मिनट विजुअल दिखा दिए और आप वो दर्द दिखाना चाहते हो, ठीक। वहीं आप एक ही विजुअल एक बुढ़िया का रोते हुए का, बिलबिलाते हुए का अगर 20 सेकंड्स दिखा देंगे, तो वो बात हो जाएगी। वही बात स्टिल फोटोग्राफी में। सर, सबसे पहले बात यह है कि मैं क्या दिखाना चाहता हूं, मुझे ही पता नहीं है, तो मैं दिखाऊंगा क्या। तो एक तरीका इसका ये भी क्या हो सकता है कि फोटोग्राफर जब अंदाजा ना लगा पाए कि क्या स्पेस मिलेगी इसको, तो वो इस तरह से कंपोज करेंगे, अगर 2 कॉलम को छापेंगे तो मैं इसे फाइल करूंगा, 3 कॉलम की कहेंगे तो मैं इसे फाइल करूंगा। नहीं, उसको तो नहीं पता लगेगा ना कितने कॉलम का छापेंगे, वो तो वो दे के चले गया। नहीं, वो तो ठीक है, वो नहीं, जो वो शूट कर रहा है तो जजमेंट करेगा ना वो, कि सपोज करिए वो छोटा छापने लेंगे, तो हम एक तस्वीर तो नहीं देता कोई भी आजकल, हर इवेंट से 4-6 देते हैं। तो इस तरह का भी तो हम अपना सकते हैं कि नहीं अपना सकते? बात नहीं, अपना सकते हैं, मगर मेरा ये कहना का मतलब ये है कि आपको खुद को एज ए फोटो जर्नलिस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या स्टोरी में, क्या मेरी तस्वीर कहने वाली है। दिल्ली में पानी की किल्लत होती है, ठीक है, और टैंकर आता है पानी देने का, और हम तमाम इधर से उधर से, इधर से उधर से इतनी सारी फोटो, इतनी सारी बाल्टियों की लाइन लिए लो। मैंने कभी तस्वीर देखी, एक बच्चे ने टॉप से फोटो खींची टैंकर के, उसमें 30 पाइप लगे हुए, 30 बाल्टियां लगी हुई है नीचे। देखा है। अब उस पिक्चर को आप 1 कॉलम छापो या 5 कॉलम छापो, मैसेज इज क्लियर। सो मेरा मानना यह है कि फोटो जर्नलिज्म में जो मैसेज है, जो फोटोग्राफर है, जो न्यूज फोटोग्राफर है, वो कॉलम में ना जाके देखे क्या मैसेज है, वो उस मैसेज को क्लियर कट अपनी फोटो में भेज दे। उसके बाद एडिटर तय करे उसे 1 कॉलम छापना है। जब पिक्चर स्ट्रांग होगी सर, वो अपने आप जगह ले लेगी। मैं इसमें 2 कॉलम 5 कॉलम में जाना ही नहीं चाहता। मैं कहता हूं कि पिक्चर स्ट्रांग खींचिए, आपकी पिक्चर बोलती हो,
वो मैसेज, वो उस घटना की, चाहे वो दुख की हो, सुख की हो, पानी की किल्लत हो, नेशनल इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, कोई भी बात हो, ये पानी की किल्लत की तो है ये। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जब एनालॉग के टाइम में, हाँ जी, जब हम लोग बड़ा कुछ सीखना समझना पड़ता था सीनियर जी जी, हाँ, बहुत कुछ जी खाली सब्जेक्ट को शूट करना ही नहीं, जी, फोटोग्राफी में भी बहुत सारी उलझने होती थी जी, लाइट को लेकर के। हाँ, हमारे पास कैमरों में इतने साधन नहीं थे जी, जो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी सिचुएशन में। जी, तो आज के जो फोटोग्राफर हैं उनको एक संदेश, जो युवा हैं जो ट्राई कर रहे हैं आजकल विभिन्न सोशल मीडिया पर डाल के अपने को दिखाते भी हैं, तो उनको मुझे लगता है कि ये बताने की हम लोगों की दायित्व है कि हम उन्हें बताएं कि वो जो एनालॉग फोटोग्राफी का जो खूबसूरती है और जो उसकी जो मत्थापच्ची है हमारी लाइट को लेकर के, वो इस जमाने में अगर वो बच्चे उस तरह से करें तो इसके कुछ कंपैरिजन पर आप कुछ बोलें, क्या किया जा सकता है? क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में IIP एकेडमी में एनालॉग फोटोग्राफी भी पढ़ाई जाती है जी, इसलिए कि वो बेसिक फोटोग्राफी को समझ के डिजिटल पर उसको इन्हांस करे, उस जो पावर मिली है उस पावर का यूटिलाइज करे। हमारा बहुत सारा काम जो है इन्हीं टेक्निकल चीजों में निकल जाता था, मगर आज आपके पास एडवांटेज है, हाँ, जो आप कह रहे हो, हाँ, आपको ये सब नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है, मगर आपको बेसिक नॉलेज तो होनी पड़ेगी। बेसिक मींस आपके लेंसेज कौन से यूज कर रहे हैं। लेंसेज जो थे वाइड एंगल, एनालॉग में भी वाइड एंगल था, वाइड एंगल डिजिटल में भी वाइड एंगल है, टेली लेंस जो है तब भी वही था। तो सबसे पहले जो मुझे आज लगता है कि हम ऑटो के युग में, डिजिटल के युग में अपने इक्विपमेंट को ही नहीं जानते, हम अपने लेंसेज को ही नहीं जान पा रहे। हम कैमरा में एक फिल्म स्पीड नाम का एक फीचर था, उसको ISO से नापते थे। 100 ISO मतलब कि कम दाने और कम लाइट, और आप 1600 ऐसे खींचते थे तो आप अंधेरे में, मतलब कम लाइट में, जब हम टेबल टेनिस का मैच शूट करते थे तब उसको कम लाइट में ज्यादा ISO की फिल्म से शूट करते थे। थोड़ा सा टेक्निकल में जा रहा हूं, 400 तक ही तो फिल्म, ठीक है, मगर आज आप बिना कुछ जाने, बिना ISO जाने, बिना आइरिस वैल्यू, अपर्चर वैल्यू जाने, आपने क्या किया, ऑटो पे लगाया और टिक 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 टिक। सो जो आपका कहना है, मेरा उसमें यही है कि आप अपने बेसिक विधाओं को जाने, बेसिक लेंसेस, कैमरा के फीचर्स, ये ऑटो और डिजिटल के माध्यम से आप फोटो खींच के अनशार्प फोटो को फोटोशॉप में शार्प करके बात कहने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं बनेगी। वो ट्रेनिंग जरूर करें जिसमें तस्वीर आपके हाथ में उभर के आती है जी, और उसकी एक्सरसाइज जरूर करें जी। जब तस्वीर आपके किसी कागज पर उभरती है अंधेरे में, डार्क रूम में, सेफ लाइट में, तो जो उसका अटैचमेंट होता है, दिल से जो जुड़ाव होता है जी, उसका जो मजा है, उसको लेने के बाद अगर आप डिजिटल पर जाएंगे तो एक जो मैं बहुत बड़ा तकलीफ देखता हूँ, बहुत सारी शूट करो और उसमें 98% डिलीट करो जी, तो इससे बचना। मैंने कहा था पिछले वक्त में, मैंने जब बताया कि एक ओवर में 200 फोटो खींच रहे हैं, हम पूरे दिन में 36 फोटो खींचते थे। हम तो अपने कैमरे में ये देख के बता देते थे कि 17 नंबर की फोटो मेरी बन गई है। ज्यादा हम लोग का अटैचमेंट होता है, शूट करते हुए हम जान जाते हैं 17 नंबर बड़ी जोरदार होगी, आज पिक्चर वही होगी। इमेज के साथ आप दिल से जो अटैचमेंट था ना, हर क्लिक को आप जो अटैच होकर शूट करते थे जी, जी, तो उसको पकड़ में आना ही होता था। जी। यही जरूरत आज के डिजिटल युग में है कि जो आप क्लिक करते हैं हृदय से जोड़ के करें। ये क्रिएशन है, ये आर्ट है, ये डिलीट करने के लिए क्लिक ना करें आप। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सर बहुत सहमत हूं कि ये जो एट रैंडम जो आप क्लिक कर रहे हैं कि बाद में कैमरा बता देगा, कैमरा नहीं बताएगा। जब तक आपका दिलो दिमाग उस फोटो, उस पर्टिकुलर स्नैप में नहीं होगा, तब तक आप अपना मैसेज कन्वे नहीं कर। हाँ, बहुत अच्छी बात हुई, छोटी सी बात लेकिन इफेक्टिव है। एक प्रोफाइल आपका मुझे करना है, जो आपकी उपलब्धियां पीछे की है, जो आपकी तस्वीरें हैं और जो आपकी मेमोयर हैं, उनको मैं शेयर करना चाहता हूं अपने दर्शकों के साथ। तो आज यही हम विराम देते हैं, यहीं पे अब फिर मुलाकात होगी। एक दिन प्रोफाइल सर के दर्शकों के साथ हम फिर दोबारा से जुड़ेंगे और मैं कुछ अपनी तस्वीरें जो है, जब मैं स्टिल फोटोग्राफी हिंदुस्तान टाइम्स पैट्रियट में जब मैंने वो तस्वीरें मैं आपके साथ कुछ ऐसी तस्वीरें भी देंगे जो यादाश्त रहे, याददाश्त। जिसमें आप खुद दिखें।
जी, जी, ताकि जी। हाँ वो कोई कुछ अफगानिस्तान की हाँ, तस्वीरें भी अफगानिस्तान की शेयर कुछ की एयरक्राफ्ट जाएंगी। हुए, कुछ बहुत मजा वो आएगा। अगली प्रोफाइल में जी जी, धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।